स्विगी वालों ने स्कैम कर दिया हमारे साथ। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं जा रही हूँ अभी जिम। मैं सुबह उठ के नहा धो के मंदिर हो आई थी और मैंने सोचा कि मंदिर में मैं ज़्यादा क्या रिकॉर्ड करूँ, ऐसे अच्छा भी नहीं लगता। ऐसे पूजा के टाइम पे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, मैंने किया नहीं। तो अभी फिलहाल मैं जा रही हूँ जिम और मम्मी पापा मुझे वो जिम छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरे को आते वक्त भाई पैदल आना पड़ता है, इसलिए मैं कैप वैप लगा के जा रही हूँ आज। सो आज है आर्म्स डे गाइज, लेट्स गो। मैंने तो 2.5 किलो ही बहुत भारी। कुछ बॉडी लग रही है सर की नहीं? सर शर्मा कर। मैं सबको कॉन्शियस कर देती हूँ यहाँ पे अपना कैमरा ऑन करके। आज मेरा आर्म्स डे था तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी कुछ आया तो मैंने बड़ा फ्लेक्स कर लिया। मेरा जिम का वर्कआउट हो गया डन और जिम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है सब लोग गए और मैं लेट आई थी तो मैं अपना लेट तक अपना वर्कआउट करी थी, बट आई एम डन नाउ। सो अब चलते हैं घर। मेरा ब्रेकफास्ट इज़ रेडी। मैं खा रही हूँ ऑमलेट एंड ब्रेड। इसमें 2 एग्स हैं, 2 ब्रेड्स हैं और ग्लूकॉन डी है। और मैं इसलिए ये सब बता रही हूँ बिकॉज मेरे को बहुत सारे इंस्टाग्राम पे भी मैसेजेस आ रहे थे कि आप क्या डाइट लेते हो एंड क्या खा रहे हो और क्या बल्क करने के लिए। वैसे मैं इतना कुछ मेजर तो खा नहीं रही, जो घर पे बनता है बस उसे ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा रही हूँ। बट हाँ, एग्स खाना मैंने थोड़ा ज्यादा चालू कर दिया है और प्रोटीन पनीर वगैरह तुम लोग खा सकते हो। तुशिका आज हमारी जो मेड है उसके साथ रील बना रही है। देखो क्या एक्टिंग चल रही है तुशिका की। उसको काम के लिए लेट हो रही होगी, उसकी वीडियो बनवा रहे हैं। क्या मेरी आंटी को कोई कुछ नहीं बोलेगा। उसको हिंदी भी समझ नहीं आती ठीक से। रो तुशिका। अरे देखो ये जाओगे। हाँ, कॉन्शियस कर रहे हो तुम। मजा आ रहा ना, सीधा आना है और आके ऐसे इसको देखना और देख के खड़े रहना है, वहीं पे खड़े रहना है ऐसे। दीदी आओ 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 आओ, रुको उधर देखो दूसरी की तरफ। क्या आंटी के बढ़िया एक्सप्रेशन दे रही है भाई। ऐसे करो, ऐसे और आंख बड़ी करो, ऐसे करो। अरे हाँ, अरे को काम के लिए लेट हो रही होगी, यहाँ पे रील बनवा रही है उससे। देखते देखते वो एक बंदा मुड़ मुड़ के तुझे देखते हुए जा रहा था। पापा एक्टिंग चल रही है पापा की। खाली छोड़ दो ना, इधर आओ। आज पक्का आंटी आपकी अरे नहीं जलाऊंगी, रुक जाओ, आप कुछ मत करना, जलाऊंगी नहीं। सो गाइज, अभी मैं मम्मा पापा के लिए कुछ ऑर्डर कर रही थी स्विगी से। तो मैंने रोल्स किंग से मम्मी पापा के लिए 2 रोल्स मंगवा लिए। ठीक है, अब मैंने ऑर्डर वगैरह सब कुछ कर दिया। अब डिलीवरी वाला ने बोला कि मुझे 25-30 मिनट लगेंगे, मतलब बोला नहीं, दिख रहा था उसमें। तो मैंने वेट किया। अब भाई आधा घंटा हो गया, अब मुझे कॉल आ रहा है कि मैं लोकेशन पे पहुंच गया हूँ। तो मैंने बोला कि भैया आप तो मुझे लोकेशन पे दिखाई नहीं दे रहे हो। तो कहते कि नहीं, मैं तो लोकेशन में पर खड़ा हूँ। मैंने बोला आपकी लोकेशन क्या है? तो कहते मेरी तो मयूर विहार फेज 2 के अराउंड दिख रही है कहीं। मैंने बोला नहीं, मैंने तो ये लोकेशन नहीं डाली। और जो डिलीवरी एरिया था जो मैंने लिखा हुआ था उस पे भी वो वाली लोकेशन नहीं थी, बिल्कुल करेक्ट मेरी लोकेशन दिख रही है, पर नीचे हाँ कुछ अलग लोकेशन दिख रही थी, पर पिन कोड वगैरह सब कुछ मेरा ही था। और जो नीचे इन लोगों ने दूसरी लोकेशन लिखी हुई थी वो कहीं से वैलिड नहीं है। पहले उसमें मयूर विहार, फिर नोएडा, फिर दिल्ली 201-301 लिखा हुआ है जो हमारे एरिया का पिन कोड है। तो वो पता नहीं कहाँ चले गए थे। उसके बाद हमने स्विगी वालों से इतनी देर बात की, उन्होंने बोला हम आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते और जो डिलीवरी बॉय है वो आपकी लोकेशन से बहुत दूर है, तो वो नहीं कर पाएगा, ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा। और हम बात ही कर रहे थे कि इतनी देर में उन्होंने खुद ही अब्रप्टली फोन काट दिया और हमारा ऑर्डर भी कैंसिल कर दिया। और सारी कैंसिलेशन फी जो भी हमारा पैसे लगे थे वो सारे उस कैंसिलेशन फी में चले गए। तो ना हमें ऑर्डर मिला,
ना हमसे किसी ने बात की उस रिगार्डिंग, ना हमारे को कोई फैसिलिटी मिली। और जो डिलीवरी बॉय था हमने उससे बात की कि हम उधर ही आ जाते हैं, तो हमें ऑर्डर दे दिया। उसने बोला ठीक है मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ, वहां जाओ। अब डिलीवरी बॉय ने भी फोन उठाना बंद कर दिया है। तो ये मुझे समझ नहीं आ रही ये कौन सा स्कैम चल रहा है भाई यहाँ पे, कि अपने आप ही गलत एड्रेस इन लोगों ने जनरेट कर दिया और यहाँ आए नहीं 25-30 मिनट लगा के वही रॉन्ग एड्रेस पे वो खड़ा हुआ है और बोल रहे कि नहीं मैं नहीं आ सकता, वो बहुत दूर है। और अब खैर हमने फिर सीधे रोल्स किंग वालों को फोन किया जहाँ से मेरा ऑर्डर प्लेस हुआ था। तो हमने उनको बोला कि जब आपकी स्विगी की डिलीवरी वापस आएगी तो आप उसे मतलब आप वहीं से कलेक्ट करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं मयूर विहार रोल्स किंग। अब देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है, बिकॉज हम चाहते तो हम वो चीज छोड़ भी सकते थे, बट ये चीज बहुत गलत है। और ये तो उनकी साइड से कोई बग है ना, जिन्होंने एड्रेस रॉन्ग प्लेस किया। हमने तो अपना एड्रेस सही था, मेरी पूरी चैट्स भी उसमें भी यही चीज मैं लिख रही हूँ। और मैंने बोला कि क्या मैं अपना ऑर्डर कैंसिल करूँ, तो उसने ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं मैम आप कैंसिल मत करो, आपका कैंसिलेशन फी पूरी उतनी लग जाएगी जितना का आपका ऑर्डर आया, ये वो करके। तो मैंने कैंसिल नहीं किया। उसके बाद इन लोगों ने थोड़ी देर बाद अब्रप्टली कैंसिल कर दिया, ना कुछ बताया ना कुछ बोला, और किस बेसिस पे कैंसिल किया मुझे तो वही समझ नहीं आ रहा। तो अब हम फिलहाल जा रहे हैं मयूर विहार रोल्स किंग। रात के 11:40 पे अब हम रोल्स किंग पहुंचे हैं। भाई हद हो गई है, मतलब यहाँ तो 9:30 बजे मंगाया था वो के पैसे, लेकिन बस वही चीज है कि गलत चीज तो गलत चीज है। 11:40 हो गए। यहाँ से कितने लोग होंगे जो सफर कर रहे होंगे और बेचारे बोलते भी नहीं होंगे। अभी तक डिलीवरी बॉय भी आया नहीं है यहाँ पे, और हम लोग यहाँ आ गए थे पहले, बट ये लोग यहाँ पे रोल्स किंग पे हम लोग खड़े हुए हैं। और अभी तक अब डिलीवरी बॉय ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पहले वो बोल रहा था कि मैं आ जाता हूँ, आप ले लेना मुझसे ये वो। तो हम वहाँ से नोएडा से यहाँ भी आ गए, लेकिन अब डिलीवरी बॉय ने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। और अब इधर पापा फ़ोन कर रहे हैं। पर ये चीज तो बहुत सारे लोगों के साथ हो रही होगी ना। मैं तो वही बोल रही हूँ कि मतलब बात पैसों की नहीं होती, बात कितनी सारी चीजों की होती है। कोई भूखा बैठा हुआ है, कितने मतलब पैसे ले लिए, ये तो फिर अपने आप ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया, ये क्या हो रहा है? सब चीजें गलत चीज हो रही है ना। और कितने लोगों के साथ हो रही होगी, सब तो ऐसे ही छोड़ देते होंगे बेचारे, यहाँ तक तो नहीं आ सकते ना। हम भी कहाँ ही आ रहे थे, वो तो जो चीज गलत है हमें लगा भाई सही तो होनी चाहिए, ये क्या ऐसे छोड़ थोड़ी देंगे। 18 दे गया तो अब क्या करेंगे हम इस चीज को? कंपनी रिफंड कर देगी आपको इज्जत से बिल्कुल, और तुरंत आएगा ऑर्डर करेगी कंपनी, अपना ऑर्डर करेगी इस पर आपके लिए। क्या करेगी कंपनी? तो करेगी आपने गलत एड्रेस डाल दिया, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। हमसे बात हुई आपकी? भलाई का जमाना नहीं है। हमने उस डिलीवरी बॉय को ये तक बोल दिए थे कि भाई तू अगर यहाँ आएगा तो हम तुझे एक्स्ट्रा दे देंगे पैसे, 100-150 रुपये, जो तेरे को अपनी तेरी खर्ची निकल रही हो। वो कहता नहीं आप यहाँ आ जाओ। और हमने बोला ठीक है भाई, तो दे दिया मैं ऑर्डर। और भाई उसने अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया। अभी तो कह रहा, हमें एक स्विगी वाले अंकल मिले थे, वो हमारी बात सुन रहे थे, हेल्प वगैरह की, उन्होंने भी फ़ोन किया, बट उसने फ़ोन ही उठाना बंद कर दिया। अब हम यहीं खड़े में, अब समझ नहीं आ रहा भाई क्या स्कैम है ये। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्विगी वाले मतलब या कोई भी सामने से कैंसिल कर दे ऑर्डर। पता नहीं इन लोगों ने हमारा ऑर्डर किस बेस पे कैंसिल कर दिया, ये तो बहुत ही गलत बात है। उसको लिख दे कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगी, ये बात लिख दे उसको। पुलिस कंप्लेंट? कॉल तो देख नहीं रहा, मैसेज क्या देखेगा? कल तो देखेगा ना, फोन तो ट्रैक करना ही होगा उसका। कंपनी वो नीचे ना, कस्टमर की करती रहेगा, कस्टमर ही कंपनी नहीं सुन रहा यार। कंपनी भी कस्टमर के साइड ही लेती है, लेकिन अब ये देख लो आपके सामने परसों हुआ क्या मैं नहीं आया, 12 बज गया और हमने बहुत देर वेट किया ड्राइवर का। अब उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। पहले तो फिर भी उसकी घंटी बज रही थी, अब उसकी घंटी भी नहीं बज रही है, और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा, ना पापा को उठा रहा, ना मेरा उठा रहा, किसी का नहीं उठा रहा। और अभी तक मैंने तो चल फिर भी खाना खा लिया था, मम्मी पापा बेचारों ने अभी तक खाना भी नहीं खाया है। 12 बज गया रात के। इस स्विगी वाले सब स्कैम कर रहे हैं, तो पहले हमें बोल दिया ऑर्डर कैंसिल कर दिया तुम्हारा खुद ही, और कह रहे जितना अमाउंट का सामान था वो सारा का सारा तुम्हारी फाइन में लग गया है। और यहाँ तो बल्कि यहाँ जितने भी स्विगी वाले खड़े हुए थे वो तो खुद बोल रहे थे कि आपको तो रिफंड मिलना चाहिए, पूरा का पूरा रिफंड मिलना चाहिए। और खाना तो खैर सबसे पहले तो खाना ही मिलना चाहिए था, हमें रिफंड की तो बात की बात थी। रिफंड भी हमसे ले लिया, ऑर्डर भी हमारा कैंसिल करवा दिया। ना इनकी कोई कस्टमर केयर की कॉलें मिल रही हैं, ना वो बंदा डिलीवरी बॉय फोन उठा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या सर्विस है इन लोग की।
टाइम हो गया है 12:15 हो गए। 12:15 रात के। रात के 12:43 हो गया है और अब मम्मा पापा अपना डिनर करने वाले हैं। अभी भी किया नहीं है। अभी हमें फाइनली एक बड़ी मुश्किल से दुकान मिली है, पराठे की दुकान मिली है, वहाँ से मम्मा पापा अपना डिनर कर रहे हैं। अब क्या खा रहे थे, क्या खा रहे हैं, हद कर दी। हमारे साथ स्कैम हुआ है और बहुत गलत बात है। अब मुझे हंसी तो आ रही है लेकिन ये बहुत गलत बात है। जिसके भी साथ हुआ होगा ना, वो बेचारा समझ सकता है कि क्या चीजें होती है। और कई बार इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि कुछ बोल भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। अभी क्या करे, किसको मारे, किसके सर पे डंडा बजाए। स्विगी वालों ने स्कैम कर दिया हमारे साथ। आज सोच रहे थे कि जल्दी सो जाएंगे टाइम पे, कल मंडे है, टाइम से काम करेंगे। उठ के 1 बज रहा है, घूम रहे खाने के लिए, ढूंढ रहे। हद हो गई मतलब। So guys, quick update. This is the next day and I told one of my friend कि ये हमारे साथ स्कैम हो गया। तो उसने बात की स्विगी वालों से, थ्रू मेरे ही फ़ोन से बात की एंड उसके बाद मैंने भी पूरा सीन वगैरह बताया कि ऐसे हुआ था और आपके साइड से बग था। तो फाइनली मुझे मेरा रिफ़ंड वापस मिल गया है, जितने का भी मेरा बिल था, जितना उन्होंने पूरी कैंसिलेशन फ़ी में हमारे पैसे ले लिए थे, उतने उन्होंने वापस कर दिए हैं। सो इट इज़ फाइनली फिक्स्ड नाउ। बट काफ़ी देर हमें बात करनी पड़ी एंड काफ़ी टाइम तक तो वो मान ही नहीं रहे थे कि हम आपके पैसे रिफंड हो पाएंगे, वो बात मान ही नहीं रहे थे। लेकिन फिर उसने लिखा कि मैं मैटर हायर अथॉरिटी पे लेके जाऊंगा और कोर्ट केस भी हो सकता है व्हाट्सएवर। तो मे बी उन्होंने वो चीज़ कंसिडर की और फिर हमें रिफंड मिल गया है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू अपडेट यू दैट। मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ फेक एलिगेशन लगा रही हूँ इस पे या स्विगी पे या फिर आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, ठीक है। येस, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हमें रिफंड वापस मिल गया एंड इट इज़ माई ड्यूटी कि मैं तुम लोग को सारी इन्फॉर्मेशन राइटली बताऊँ। सो या वी फाइनली गॉट द रिफंड एंड दैट्स इट। आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो गाइज। ढंग से कुछ भी तुम लोग ऑर्डर वगैरह करते हो तो प्लीज़ अपनी लोकेशन देख लो एंड अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा कुछ स्कैम हुआ तो डू लेट मी नो कि और भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि नहीं। सो या स्टे सेफ गाइज, बाय बाय।